पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 18%, 21%, 78% या 39%। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टा एक प्रसिद्ध चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेता, वैज्ञानिक। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा खगोलवेता। आर्यभट्ट खगोलवेता थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आर्टिकल 14। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, हिंदी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उर्दू। उर्दू जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है डॉलर, पौंड, दिनार, फ्रैंक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पौंड। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम पौंड है। अगला प्रश्न है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यूएस डॉलर, जो है भारत की मुद्रा से इसका मूल्य अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थी शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। कमरा, अंतःपुर, खाना खान, बैठक। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बैठक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित पुस्तक सैनेटिक वर्सेस का लेखक है सलमान रुश्दी, सैमूर एम हर्ष, जॉर्ज ऑरवेल, जे.एम. पेरी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सलमान रुश्दी सैनेटिक वर्सेस के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अमोनिया। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक, कौसी, कृष्णा, महानदी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है कृष्णा नदी। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। सूखा रोग, रतौंधी, बेरी-बेरी, टीबी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है बेरी-बेरी। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? बी, ओ, ए बी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है ओ रक्त वर्ग हर मनुष्य को दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व, सिख मत। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जैन मत। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को, हर्षवर्धन को।
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है 50 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक के गवर्नर के। दोस्तों अगला प्रश्न है सामान्य रूप से कानून में शामिल है दंड, रिकवरी, पुरस्कार देना, मूल्यांकन करना। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी गैस वायुमंडल के योग ओजोन स्तर को अपघटित करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन स्तर को अपघटित करती है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ है एक घोल। अगला प्रश्न है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरी जाने वाली कुकिंग गैस है द्रव, गैस, ठोस, एक घोल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा द्रव। अगला प्रश्न है दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छाटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी पताका, ऑप्शन सी सेतु, ऑप्शन डी विमान। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ध्वज। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों आपके 30 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डैश अनशन किए थे। सत्याग्रह, जेल में जाकर, आमरण या जल त्याग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आमरण। तो गांधी जी ने आमरण अनशन किए थे। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण जिसे रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं शरीर के किस अंग में बनता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी तिल्ली। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण जिसे रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं शरीर के किस अंग में बनता है? अस्थि मज्जा, हृदय, गुर्दा या तिल्ली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अस्थि मज्जा में। रेड ब्लड सेल्स अस्थि मज्जा में बनती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है पंजाब किंग्स 11 टीम IPL 3 का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए युवराज सिंह, ऑप्शन बी कुमार संगकारा, ऑप्शन सी हरभजन सिंह, ऑप्शन डी प्रवीण कुमार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कुमार संगकारा। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य लेख, कला व संस्कृति, खेल परीक्षण या फिर समाज सेवा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है किए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक। अगला प्रश्न है किए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द। तो अनुकूल का विपरीत शब्द है ऑप्शन ए प्रतिकूल, ऑप्शन बी विरुद्ध, ऑप्शन सी विपरीत, ऑप्शन डी तत्सम। अनुकूल का दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ए प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत,
तत्सव। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी बॉक्सिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बैडमिंटन। साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संघीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा संसद। राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत बजट जो है संसद पारित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी वाराणसी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं होता है और इन तीनों में कुंभ मेले होते हैं। अगला प्रश्न है, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल का नृत्य है कथकली। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पित्तरस जिसे बाइल भी कहते हैं कहाँ पैदा होता है? यकृत में, अग्नाशय में, तिल्ली में, गुर्दे में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यकृत में।